हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.5 के, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये तीन साइड्स हमको पहले से दी गई हैं और हमको बताना है कि ये ट्रेंगल जो होगा राइट एंगल ट्रेंगल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें 4 क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें दिया है कि पहली भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरी है 24 सेंटीमीटर, तीसरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। हम लोग पढ़े हैं राइट एंगल ट्रायंगल में के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि के का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि 24 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, तो 625 के बराबर हो जाता है। इसको हमने लिख लिया। फिर 7 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे 49 के बराबर। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग 24 का स्क्वायर 576 लिख लेंगे। और हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का 625 बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के 625 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, इसलिए ये पाइथागोरस के थ्योरम पे सॉल्व हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिभुज बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहली भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 8 सेंटीमीटर और तीसरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी लिखेंगे सॉल्यूशन में के स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो के की जगह हम लोग देखेंगे कि 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण होती है और वो 8 के बराबर है। तो इसके स्क्वायर्स को हमने लिखा तो 64 इक्वल टू केवल 45 आ रहा है, जबकि वो 64 45 के बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज समकोण नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि दूसरा क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज नहीं है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे। पहली भुजा थी 50 सेंटीमीटर, दूसरी थी 80 सेंटीमीटर और तीसरी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, और 80 का स्क्वायर 6400 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 10,000 बराबर हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8,900, और ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज समकोण नहीं है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप लोग कि क्यों त्रिभुज समकोण नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस के थ्योरम का पालन नहीं कर रहा है। अब आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, और इसका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी साइड है एक 13 सेंटीमीटर, दूसरी 12 सेंटीमीटर और तीसरी 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लोग करके कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम लोग कब लगाते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, इनकी साइड्स को इस इक्वेशन में पुट कर देना है पाइथागोरस थ्योरम में। तो लिख सकते हैं 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर या फिर 5 स्क्वायर, किसी को भी लिख सकते हैं, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर लिख लिया। अब
13 का स्क्वायर 169 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 144 और 169 बराबर हो जाएगा 169 के। तो हमने देखा कि यहाँ भी पाइथागोरस के थ्योरम का फॉलो हो जा रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इस तरीके से ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे इसके सेकेंड क्वेश्चन को।